नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। हम अपने श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि इस चैनल के देखने से पहले सब्सक्राइब और साथ में लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। हम समाज का सही और असली रूप आपको दिखाते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिसे हमारे समाज ने कभी बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया और आज भी उससे दूरी बनाए रखता है। जी हाँ, मैं किन्नर जैसे आम बोलचाल की भाषा में हिजड़ा और अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर कहा जाता है। समाज बेशक उनसे दूरियां बनाए रखे हुए है, परंतु हमारे भारतीय साहित्य ने अपने लेखन में ही सही किसी कहानी में का पात्र बनाकर कोई न कोई कहानीकार, साहित्यकार, कवि अपने वाक्यों तथा कविता में तो जगह दे ही देते हैं। परंतु आज साहित्य अकादमी ने उन्हें साहित्य उत्सव में अन्य साहित्यकारों की तरह मंच पर आमंत्रित करके बेहद सराहनीय कार्य किया है। साहित्य अकादमी ने उन्हें साहित्य के माध्यम से साहित्य समाज में बराबरी का दर्जा देने की पहल की है, जो बेहद सराहनीय है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र की दिशा शेख, जो दिल्ली के साहित्य उत्सव में साहित्य के मंच पर अपनी बात रखने आई हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मलिक उनसे रूबरू हैं। अध्याय को हमारे साहित्य अकादमी ने जोड़ा है, जो ट्रांसजेंडर का है। यह अपने आप में अद्भुत है कि ट्रांसजेंडर भी अब समाज के एक हिस्सा माने जा रहे हैं और धीरे धीरे सरकार भी इन्हें मान्यता दे रही है और समाज भी इन्हें अब स्वीकार करने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बात को कि आज साहित्य अकादमी जो सबसे बड़ा कदम उठाया है, इससे समाज पे इसका और भी असर पड़ेगा, जो चूँकि ये हमारे समाज के हिस्सा हैं और समाज में जितना आम आदमी का वर्चस्व है, अधिकार है, उतना ही हमारे ट्रांसजेंडर भी इसी समाज के हिस्सा, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आम जिंदगी का है। तो साहित्य अकादमी का शुक्रिया अदा करते हैं कि ट्रांसजेंडर को इस वक्त साहित्य में जगह देना ये अपने आप में माने रखता है और बहुत बड़ी बात है, ताकि अब दुनिया ट्रांसजेंडर को इस नज़रिया से ना देखे कि वो सिर्फ गाना बजाना ही पे मौजूद हैं। वो लिख भी सकते हैं, समाज को नया आयाम भी दे सकते हैं, समाज को नया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र आए हुए दिशा शेख। थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए समाज को इस साहित्य से जुड़ने का कारण और साहित्य क्या है, थोड़ा इस पर आप रोशनी डालेंगे। देखिए, मैं दिशा शेख, मेरा नाम ही इस देश की संस्कृति को दर्शाता है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर हम सबको साथ में लेके चलते हैं। हमारे देश की किताब जो सबसे पहली किताब है दुनिया में, मुझे लगता है जिसके हमें फख्र करना चाहिए, वो है संविधान। वो एक डिजेंडराइड, डिकास्ट और डिक्लास बुक है और वो हमें सबको समान संधि का अवसर देती है। उसी के अंतर्गत उसके नक्शे कदम पर, उसके बताए रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर चलते हुए साहित्य अकादमी ने ये कदम उठाया और ट्रांस कम्युनिटी को इसके साथ जोड़ने का जो कदम उठाया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, उसके लिए उनका अभिनंदन करती हूँ और कम्युनिटी की तौर पर, कम्युनिटी की तरफ से उनका आभार भी मानती हूँ। किसी भी समाज के परिवर्तन का जो पहला कदम होता है वो होता है साहित्य और कला, जिसके अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन सकारात्मक पद इससे आता है तो समाज का आपकी तरफ देखने का रवैया बदल जाता है। और उसको सोच को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कदम है ये काफ़ी अहमियत रखता है। इससे शायद साहित्य में हमारी जो रूपक है वो बहुत सकारात्मकता से इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके आगे हमको कहीं पर, मतलब जो अब तक का साहित्य रहा है उसमें ट्रांसजेंडर्स को कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, विक्षिप्तता के लिए इस्तेमाल किया गया है, विद्रुपता के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से आगे शायद ट्रांसजेंडर सौंदर्यता का परिमाण
नापने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इंसानियत के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा और ह्यूमैनिटी के लिए उनको सिंबल बताकर हर नाटक में, कविता में, साहित्य में उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इस अपेक्षा के साथ में हम यहाँ जुड़े हैं और काफ़ी आनंदी है। आप पहली बार साहित्य अकेडमी से और इस प्रोग्राम से, खास के इस उत्सव से जुड़े हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय पे, ये भविष्य में क्या आपका इसका रिजल्ट देख रही हो? साहित्य अकादमी हमारा एक बड़ा ख्वाब है। मतलब अच्छे अच्छे जो हेटेरोसेक्सुअल लोग लिखते हैं उनका भी एक सपना होता है कि हम साहित्य अकादमी ज्वाइन करें, उनके साथ में काम करें। तो हमें ये चांस मिला है तो बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हैं। और यहाँ तक आने तक के लिए हम सोच रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। एक्साइटेड, कम्युनिटी रिप्रेजेंट करने वाली अलग अलग भाषा के ट्रांसजेंडर यहाँ बात रखने वाले, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, पंजाबी, हिंदी और बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसजेंडर यहाँ पर बातें रखने वाले। दिशा जी, आपकी बात रोकते हुए, क्या आपने साहित्य को नज़दीक से देखा है या पढ़ा है, या फिर साहित्य में कुछ लिख रही हैं आप? मेरी एक मराठी किताब आई है, कविता संग्रह, जिसका नाम से मैंने कविता संग्रह लिखा है, जिसके अंतर्गत मैंने कम्युनिटी के इश्यूज को और समाज के और कुछ इश्यूज जो मुझे चुभते हैं, खलते हैं, उनको मैंने लिखा है और लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो उतना, उसके साथ में हमारे जो मराठी अखबार है उसमें मैंने 1 साल तक कॉलम राइटिंग किया है, हर संडे उसमें कम्युनिटी के बारे में लिखना बहुत बड़ी बात है। ऐसा 1 साल भर किया है। उसके साथ में मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को लेके अलग अलग जगह लिखती हूँ। बाबा साहब जी का एक अखबार था, प्रबुद्ध भारत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उनका वो अखबार अब उनके पोते रन करते हैं। उसमें भी LGBT का एक कॉलम स्टार्ट हुआ है, उसकी मैं संपादक हूँ अभी, और उसके लिए भी कम्युनिटी के लेख लेकर उसमें छापती हूँ मराठी में अनुवादित। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने की। और आगे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं इस बात को? मैं तो चाहती हूँ कि किसी कम्युनिटी मेंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। अच्छा, अभी ट्रांसजेंडर्स लोगों का साहित्य जो है यहाँ के मेन स्ट्रीम साहित्य के तौर पर, तुलनात्मक तौर पर देखा जाए और उनकी जो साहित्य की परिभाषा है, उन्होंने जो मराठी भाषा को या फिर हिंदी भाषा को या फिर साहित्यिक अंग से अनेक भाषाओं को समृद्ध किया है, उसकी विशेष नोंद होनी चाहिए। और समाज भी शायद बदलेगा। और फिर समाज मतलब कौन है? आप और मैं हूँ। मैं बदलती हूँ, आप बदलते हो, आप बदलते हो, मैं बदलती हूँ। हम एक साथ मिलकर इसको बदलेंगे, वही आशा है। उनसे आशा करना मतलब मुझे भी तो उनको भी तो मुझसे कुछ आशाएं होंगी। हम दोनों भी एक दूसरे की आशाएं पूरी करेंगे। बिल्कुल, बेशक बेशक। मैं इसी कड़ी में हमारे साथ एक साथी और हैं, मनीषा महंत, कैथल हरियाणा से। आप कैथल हरियाणा से हैं और आप भी साहित्य में रुचि रखती हैं और आप आएंगे। रुचि रखती हूँ। आप क्या समाज को और देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज और देश को एक ही मैसेज है कि किन्नर को जेंडर के तौर पे ना पहचाना जाए। हर इंसान के अंदर अपनी एक कला होती है। हर इंसान कुछ चीज़ें साथ लेकर के पैदा होता है। किन्नर चाहे तो टीचर बन सकता है, पुलिसमैन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, अगर आप उसे एजुकेशन का मौका देंगे। आपने उन्हें एजुकेशन का मौका दिया ही नहीं। वो गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी सदियों से चलती आ रही है, उसको आधार बना करके आपने इन्हें मेन स्ट्रीम से निकाल करके बाहर फेंक दिया। अगर ट्रांस कम्युनिटी को, मंगलमुखी समुदाय को मेन स्ट्रीम से जोड़ना है तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, बाबा साहेब ने कहा था कि अगर पिछड़ों को आगे लाना है, उन्हें विशेषाधिकार देने होंगे। अगर किन्नर समाज को भी मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ना है तो इन्हें विशेषाधिकार देने पड़ेंगे, क्योंकि ये समाज आज से नहीं 18वीं सेंचुरी से जो है पिछड़ा हुआ है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें विशेषाधिकार दिए जाए ताकि ये कदम से कदम मिला करके आगे। सैल्यूट है आपको, आपने समाज को दिशा दी है और उम्मीद करते हैं कि समाज इस चीज़ को और सरकार आपकी बातों को समझ सके। और फिर धन्यवाद।